नेक्स्ट वीडियो में हम तुमको आज बता रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये हमको क्या बताता है? कूलाम का नियम हमको बताता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। इनको r दूरी पर रखा गया है। तो इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती, F अनुपाती Q1 Q2 परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। अगर इन दोनों को कंबाइंड रूप से लिखना चाहते हैं तो दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², और अनुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर नियतांक आ जाता है। इस नियतांक का नाम है K Q1 Q2/r²। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है और SI पद्धति में K का मान होता है 1/4πε0। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 9 × 10⁹। अब यहाँ से K की यूनिट लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 से K की यूनिट हो जाएगी न्यूटन × मीटर² तो इस वैल्यू को, K की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं K की वैल्यू को, तो इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब K की इस वैल्यू को रखते हैं तो F हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। दिस इज इक्वेशन 3। यहाँ पर ε0 है, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है ε0 बराबर होता है 8.854 × 10⁻12 कूलाम² तो कूलाम्स लॉ को एक बार फिर बता रहे हैं। कूलाम्स लॉ बताता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। दो आवेश Q1 Q2 दो आवेश हैं, इनको r दूरी पर रखा गया है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है कि अगर आवेशों का परिमाण बढ़ाएंगे तो उनका बल भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती से मतलब ये है कि आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बल कम हो जाएगा। F अनुपाती Q1 Q2, F अनुपाती 1/r², ये व्युत्क्रमानुपाती है। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो F अनुपाती Q1 Q2/r²। ये अनुपाती का साइन हटाएंगे तो नियतांक आ गया K की वैल्यू ये होती है 1/4πε0। सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाती है। इक्वेशन फर्स्ट में K की इस वैल्यू को रखेंगे, इक्वेशन 2 बन जाएगी, और इस वैल्यू को रखेंगे तो इक्वेशन
ये 3 इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान और यूनिट दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये कूलॉम्स का नियम है।